नमस्ते दोस्तों, आज हम बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए चॉकलेट टॉफ़ी ट्रफल केक बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर सभी आ रहे हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टेप 1 में हम हमारे ट्रफल केक का टॉफी फ्लेवर बना लेते। तो उसी के लिए हम एक कुकर लेते हुए 200 ग्राम्स का कंडेंस मिल्क का एक टिन लेना है। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से पूरी तरीके से टिन को पानी में डुबो देना है और 5 विसल होने तक आपको कुकर लगाना है। ये फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। तो जब तक हमारा टॉफी फ्लेवर बन रहा है, तो चलिए हम हमारा एगलेस केक, उसी के लिए एक मिक्सिंग बाउल में आपको 1.5 कप जितना मैदा डालना है। उसी में आधा टेबल स्पून जितना बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून जितना बेकिंग पाउडर डालना है। फिर जाएगा इसमें 1/4 कप कोको पाउडर। ये हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसे पहले बड़े अच्छी तरीके से आराम से मिक्स कर लीजिए। फिर हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले आधा कप मक्खन डालना है और 1 टेबलस्पून जितना वेनिला एसेंस। अब इसे बड़ी अच्छी तरीके से मक्खन के साथ बाइंड कर लीजिए। अगर बटर ना हो तो आप तेल का इस्तेमाल करें। फिर इसमें आपको डालना है 200 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क। यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल ना करते हुए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें मिल्क सॉलिड्स होते हैं जो केक को बहुत बेहतर तरीके से टेस्ट भी देता है और बढ़िया तरीके से जालीदार केक भी बनता है। अब बस इसी में हमें 1 कप जितना दही डालना है। हम यहाँ अंडे का इस्तेमाल ना करते हुए दही का इस्तेमाल करेंगे। ऑटोमेटिकली ये बेकिंग सोडा फर्मेंटेशन में हेल्प करेंगे। इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो थोड़ा दूध का इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों, मैंने पहले से यहाँ मोल्ड को ग्रीस करके ले लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा मक्खन लगाया और फिर मैदे के आटे से हल्का सा उसे कोटिंग बना ली और बस जो मिक्सचर है हमारा केक का, उसे ट्रांसफर करके इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ना हम माइक्रोवेव ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे, हम गैस पे ये केक बनाएंगे। तो उसी के लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें नमक डाला और उसे ऑलरेडी ढक्कन ढककर लगभग 20 मिनटों के लिए प्री हीट कर लिया और इस तरीके से इलायची ऊपर से रख दिया ताकि जो स्टीम है वो एस्केप ना हो। अब इस मोल्ड को इसमें रख दूंगी और इसे लगभग 45 मिनट्स के लिए आपको पकाने छोड़ देना है धीमी आंच पर। अब जब तक हमारा केक बन रहा है, तो चलिए हमारा टॉफी फ्लेवर एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुकर ठंडा होने पे टिन को बाहर निकालिए। अब टिन को भी 5 मिनट ठंडा होने रख दीजिए। अब 5 मिनटों के बाद देखिए काफी कैरमलाइज्ड दिख रहा है, तो ये टॉफी फ्लेवर हो गया। तो चलिए अब हम हमारा जो फ्लेवर है केक पे स्प्रेड करने के लिए वो बना लेते। उसी के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम फ्रेश क्रीम लिया। इसे लो फ्लेम रखते हुए आपको ये प्रोसेस करना है और ये टॉफी फ्लेवर लगभग आधा टिन आपको इसमें ट्रांसफर कर देना और बड़ी अच्छी तरीके से धीमी आंच रखते हुए इसे मेल्ट होने देना है पूरी तरीके से। और यहाँ मैंने इस तरीके से 200 ग्राम का डार्क चॉकलेट यूज किया है। इसे मैंने चॉप करके इसमें डाल दिया ताकि ये बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाए। जैसे ही आप चॉकलेट डालें, आपको गैस फ्लेम बंद करना है और जो गर्माहट होती है फ्रेश क्रीम और टॉफी फ्लेवर की, इससे आपको चॉकलेट मेल्ट करने देना है। अब गैस फ्लेम दोबारा आप ऑन कर दीजिए और इसमें डालिए लगभग 2 टेबलस्पून जितना मक्खन। इसे अच्छे से मेल्ट होने दे दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मक्खन डालने की वजह से चॉकलेट में बढ़िया सी शाइनी बनी रहती है। और ये हमारा चॉकलेट टॉफी फ्लेवर रेडी हो गया है। अब इसे बस थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने दूध में लगभग 3 टेबलस्पून जितना मकई का आटा डाला है। उसका घोल बनाकर इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको ट्रांसफर कर लेना है। इस मोमेंट में भी आपको गैस फ्लेम धीमा ही रखना है। अच्छे से मिक्स करने पे इसे आपको लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जो चॉकलेट है थोड़ा गाढ़ा हो। अब लगभग 30 मिनट हो गए। एक बार हम केक चेक कर लेते। तो ये अभी तक नहीं पका, इसे और 15 मिनटों के लिए आपको रखना है। आप लगभग 45 to 50 मिनट्स के केक रखेंगे तो बड़ी आसानी से केक हमारा बन जाएगा।
तो ये 45 मिनट्स के बाद देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके का टूथपिक या आप नाइफ या चम्मच की मदद से एक बार इसे इंसर्ट करके देखिए कि ये चिपक तो नहीं रहा है। यदि चिपके तो दोबारा 5 मिनटों के लिए रखिए, और ना चिपके तो उसे अनमोल्ड होने के लिए पहला ठंडा होने दे लगभग 15 मिनटों के लिए, और फिर इस तरीके से डीमोल्ड करें। और ये हमारा बढ़िया सा जालीदार केक हमारा रेडी हो गया है। अब जो ऊपर का अनइवन सरफेस है केक का, मैं उसे कट कर लूंगी, क्योंकि जो हमने चॉकलेट टॉफी का जो फ्लेवर बनाया है उसे हमें स्प्रेड करना है। तो बस इस तरीके से कट कर लूंगी। चिंता मत कीजिए, ये जो केक हमारा ऊपर से निकल रहा है ये वेस्ट नहीं होगा, इसे हम केक के डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ 3 लेयर का केक बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बड़ी आराम से नाइफ की मदद लेते हुए इसे कट कर लीजिए। अब बस जो टॉफी फ्लेवर हमारा बचा हुआ था इसे सभी सरफेस में स्प्रेड कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपसे शुगर फ्री बनाना कॉफी केक शेयर किया है। अगर आप में से किसी ने भी मिस किया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज उसे चेकआउट कीजिए। अब फाइनली हम आ जाते हैं डेकोरेशन वाले पार्ट में, जिसमें हम कोई भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल ना करते हुए, तो बस उसी के लिए हमें फ्लैट सरफेस पे एक छोटा बाउल लेना है। उस पे जो हम अदरक कूटते हैं वो कूटनी ले लेनी है, और एक फ्लैट प्लेट आपको ले लेना है। जो फर्स्ट लेयर है केक का उसे प्लेस करते हुए जो चॉकलेट सिरप हमने बनाया था टॉफी फ्लेवर वाला उसे स्प्रेड कर लेना है। यहाँ में आप नाइफ या स्पून का इस्तेमाल या स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो बीच का लेयर है चॉकलेट्स का वो काफी थिक होना चाहिए। अगर वो साइड से गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम साफ करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बड़े आराम से आपको इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। सभी लेयर को इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, और जो कॉर्नर्स है उसे कवर कर लीजिए। तो अक्सर ये जो केक का डेकोरेशन पार्ट है इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से काफी चैलेंजिंग हो जाता है। आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से ट्राई करें तो बड़ी आसानी से बिना खर्चा किए आप अपना केक घर में ही डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से जो चॉकलेट ड्रिप हो रहा है, जो एक्सेस है, उसे इस तरीके से ऊपर से कवर कर लीजिए, और एक टिश्यू पेपर की मदद से या कपड़े की मदद से कॉर्नर्स इसे पोंछ लीजिए, और इसे लगभग 45 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट होने दीजिए, ताकि जो चॉकलेट है वो काफी अच्छे से केक पे चिपक जाए। अब 45 मिनट्स के बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा जो चॉकलेट है वो केक पे बहुत अच्छे से चिपक गया है। अब एक मैं बड़े प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी ताकि आपको इसमें मैं डेकोरेशन करके बता सकूं। तो इस तरीके से कॉर्नर स्क्रैप कर लीजिए और बड़े आराम से इसे दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर कर लीजिए जिसपे आप कट करने वाले, और जो बचा हुआ चॉकलेट सिरप था टॉफी फ्लेवर वाला उसे डाल दीजिए। दोबारा एक बढ़िया सा कोटिंग दे दीजिए, आराम से इसे स्प्रेड कर लीजिए ताकि जो सरफेस है वो बहुत इवन दिखे। अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपसे कहा था, जो केक का जो अनइवन सरफेस था उसे हमने कट कर लिया। इसे मैंने थोड़ा सा हाथों से मसल के ले लिया था, और इस तरीके से आपको कॉर्नर्स में इसे स्प्रेड कर लेना है। बाद में आप जो नीचे गिर रहा है इसे आप साफ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे कॉर्नर्स दिखाई देंगे, और कुछ मैंने डार्क चॉकलेट चॉप करके ले लिए थे, इसे ऊपर से स्प्रेड कर लीजिए। अब इस तरीके के चॉको स्टिक्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो उससे मैंने लेयर्स में कट करके इस तरीके से आपको डाल देना है। और ओरियो बिस्किट मेरे पास अवेलेबल थी, तो उसी के लिए मैंने उसे इस तरीके से डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो है ना बहुत ही सिंपल तरीके का डेकोरेशन बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए हुए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए।